ये खोल दो, पीपीटी नहीं पीडीएफ है, लेकिन ये खोल दो, पीपीटी मिलेगी। शेड्यूल आ गया बच्चों आपके पास। हम पीडब्ल्यू से जुड़े हुए थे, राहुल राठी मेरा नाम है। उससे पहले एल पे जैसे मैं काम कर रहा था, है ना। तो जो भी आपको टीचर मिलेंगे ना, तो ऑनलाइन वाले जो आपने अच्छे पढ़े हुए हैं ही, ऑनलाइन में तो आपने पढ़ा हुआ ही बच्चों के अच्छे टीचर आपने देखे हुए हैं, जो आपको ऑफलाइन वाले में मिलेंगे आपको अच्छे मिले। एक बात तो यही बता रहा। दूसरी बात ये एक डाउट रह सकता है कि सर पहला साल है, क्या होगा सर ऑफलाइन का, या ऑनलाइन में तो पीडब्ल्यू अच्छा था। तो इसका एक बहुत बढ़िया सा अच्छा सा जवाब है। फिजिक्स वाला का ऑफलाइन का पहला साल है, लेकिन जो रजिस्टर्ड था उसका तो और भी कम लगा होगा, वो भी आप जानते हैं, है ना। तो कुछ अपनी पॉसिबिलिटी ये हो गया कि कोर्स आपका टाइम से होने वाला है। जितना आपका भरोसा बच्चों ऑनलाइन में रहा, इतना ही शानदार यहाँ भी रहेगा। अभी बच्चों आपको कुछ कुछ बरगलाने वाले मिल जाएंगे यार, बाहर से आए हो। जैसे हम तो चलो मास्टर है, बच्चे छोड़ दो, मास्टर हो पकड़ो। जैसे पहले एलन में काम करते हमारे दोस्त मिल जाते, कुछ नहीं होने वाला, कहाँ फंस गए हो, समझेगा। कोटा का नॉर्मल ट्रेंड है कि मैं बढ़िया कहानी में सुनाता हूँ मेरे बच्चों को, मैं सुनाता था हमेशा कि यार कोटा में कहानी खास है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोला। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, सुना हो कि खूब झूठ फैला दो, है ना। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, घर में झूठ की मंडी है, बाहर लिखा सच बोलो। तो कोटा ये है भाई, तुम्हें सब कोई ना कोई बकवास करता रहेगा, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। तुम बढ़िया जगह आए हो, ये एश्योरिटी के साथ आप काम करना। और एक बात विशेष तौर पे मान के चलना बच्चों, जो भी आपको टीचर बोल रहा, यार हम नहीं बोल रहे कि 100% हर टीचर करेक्ट है। कोई ना कोई प्लस माइनस की गलती कोई भी कर देगा, तुम भी कर दोगे, हम भी कर देंगे, लेकिन तुम मान के चलना कॉन्सेप्ट तुम्हें पक्का सही सिखा रहे होंगे। ऑफलाइन का टीचर का भी फायदा होता है। जैसे रिकॉर्डिंग कभी गलती हो गई, या जैसे मैंने एक बार देखा था, मैं टाइम पीरियड निकाल रहा था एसएचएम में, वो यार बॉयंसी वाले इफेक्ट देखते देखते जी भूल गया मैं लास्ट में लिखना, उसकी अलग से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती, जबकि मैं यदि यहाँ होता तुम बता सर जी भूल के लिख दो, मेरे पास समझेगा। तो चूटर पुटर तो गलती हो सकती है, वरना आपको अच्छे टीचर भी मिलेंगे, सिस्टम भी अच्छा है, और आपको बच्चों जो भी आपका मटेरियल बैक बैक वाला काम है वो भी आते हो यार ऐसे ही भाई, वो भी आपको बच्चों मेरे ख्याल से 10 तारीख के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ इसको अपने बारे में बात कर रहे थे बेटा। जैसे बच्चों आप ये बात आती सर एमबीबीएस करने की क्या जरूरत है, या एक सेकंड क्वेश्चन ये भी माइंड में आता है कि सारे बच्चे थोड़ी एमबीबीएस बन जाएंगे, टू बी फ्रैंकली, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा आएगा और एमबीबीएस बन जाएगा। तो ये हम जानते हैं कि देखो डॉक्टर की लाइफ तो बढ़िया, जो एमबीबीएस में आ गया एक मुख्य फायदा तो यही कि शादी हो जानी पड़ेगी। तो मैं हूँ हरियाणा से, हम तो जानते हैं मुख्य समस्या क्या है कि ब्याह नहीं हो पाता। तो ये तो तुम्हारी पक्का है कि शादी हो जाएगी, तो बढ़िया लाइफ तुम जीने वाले हो, है ना। उत्तर प्रदेश की भी यही है। तो एक तो बात यही है, लेकिन एक डाउट ये रह सकता है यदि एमबीबीएस नहीं तो क्या हो। तो बच्चों उसमें भी आपको एक पानी की बोतल देना खांसी हो रही। तो बच्चों आपको एक डाउट ये रह सकता है, जैसे यार जब हम करने लगे थे ना, तो हमारे टाइम पे प्रचलन था कि यार बायोलॉजी पढ़ना मतलब लड़की पढ़ेगी, नॉन मेडिकल करना मतलब लड़का, मतलब जनरली ट्रेंड था, 2006-07 की बात है। तो यार उस टाइम ऐसा लगता था कि यार ना नॉन मेडिकल के बाद ऑप्शन ज्यादा, तुम एनडीए कर लो, तुम सीडीएस कर लो, तुम इंजीनियरिंग कर लो। करना कुछ नहीं था, हमको इंजीनियरिंग करना था, मास्टर बनना था, समझे क्या। तो आखिर ये बोलना चाह रहा हूँ कि एमबीबीएस तो तुम्हारा हो गया, बहुत अच्छा है, मतलब अनंत ऑप्शन यहाँ भी आपके बहुत सारे आ गए हैं। वो भी अपनी टेंशन नहीं है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी रहनी है, आपका परिवार के, जैसे खासकर मेरा छोटा भाई एमबीबीएस में है, वो अलग बात है। एमबीबीएस के सेकेंडरी में उसका 7वां साल चल रहा है, समझे क्या। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मैं डर लगता है किसी को बोलता हूँ, जैसे पूछ रहे एमबीबीएस कैसा था, बहुत मुश्किल है भाई, मुझसे मत पूछो। मेरा छोटा भाई क्या बेटा, आपका जेई वाला है। एक मिनट तेरे बच्चे का हाथ खड़ा, जेई वाले का कोई नहीं, जेई की एक इसी का परिवर्तन आप उसकी बात नहीं करते। जेई वाले की कोई समस्या नहीं है, मतलब उसमें भी यही बोला कि देखो तुम ऑप्शन तो बहुत है, एनडीए कर लो, ये कर लो, कि करता बच्चा आखिर में इंजीनियरिंग की है, और इंजीनियरिंग के बाद उसको नॉर्मल है जीनी, है ना। डॉक्टर में भी इंजीनियरिंग में देखो, मैं नीट की फैकल्टी हूँ, नीट के हिसाब से जानता हूँ आपको, और हमें नहीं बोला जाता है लक्ष्य में आपका नीट कैसा है। चलो जो भी है, सो बच्चों आपको उसका देखा मैंने जो जनरल एग्जाम्पल था बताना था। छोटा मेरा 653 रैंक के साथ दिल्ली गया, यूसीएमएस में पढ़ता है 2015 में,
भाई साहब आज भी सेकंड ईयर में है। तो तब के बाद से मैं तो जर्मनी में मुझे पूछता था क्या एमबीबीएस आसान है, नहीं बिल्कुल बवंडर है कर समझो उस आदमी ने सेंटर बिठा दिया कि एमबीबीएस तो बहुत भारी चीज है। ऐसा नहीं है, एक बार शुरुआत में सारे बच्चे दिक्कत आती होगी, जैसे आपने बच्चों 10th से आप 11th में आए होंगे तो आपको फर्क महसूस हुआ होगा कि 10th की साइंस बहुत आसान थी यार, बहुत सारी आती है सर। 11th में आए तो सर जैसे मेडिकल का बच्चा फिजिक्स देखते ही डर जाता है कि सर पता नहीं क्यों यही देख के डिफरेंशिएशन सुन के तो हमने बदला था, और सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन ही पढ़ाने लगे, मैं समझे क्या, वो आपको मिलेगा। कुछ बातें और देख लेते हैं बच्चों। बच्चों इसमें मेरे पास जो स्लाइड है बेटा, इसमें मेडिकल के ही टॉप कॉलेज हमने लिए हुए हैं कि मेडिकल किए हुए। आपको मैं अब टॉप कॉलेज में आईआईटी की तो झंझट भी खत्म, आईआईटी में तो आप जानते भी हो, सारी आईआईटी को लाइन से लगा लो, बीच में एक दो को घुसेड़ लेना, वरना सारी आईआईटी टॉप की जो मिल जाए ले लेना यार। जैसे बच्चों एक और बढ़िया बात आपको मैं बता रहा हूँ, इन कॉलेजों की सारी बात बता रहा हूँ आपको। जब आप देखो बेटा नीट के आप देख रहे हो तो एम्स दिल्ली के बाद सीधा पीजीआई चंडीगढ़ आ गया, सीएमसी में, तो सारे अच्छे कॉलेज है नो डाउट, लेकिन ये रैंकिंग की पेड़ सी होती है यार, इस चक्कर में पढ़ना मत, जो एम्स मिले पकड़ लेना, जो एम्स मिले वही पकड़ लेना। कारण है क्योंकि बच्चों जब तुम पास आउट हो गए ना, वो तुम्हारा दाखिले लेने के 5 साढ़े 5 साल बाद की बात होगी, और आप आजीवन उस ब्रेन नेम को लेकर चलोगे। जब तुम बुढ़े होगे ना, तुम्हारे बच्चे होंगे कि पापा तुम कहाँ पढ़े थे यार, चाहे तुम ऐसे एम्स में पढ़े तो बना ही नहीं आज, लेकिन तुम बोलो मैं एम्स रायबरेली में, और यार क्या कॉलेज, क्योंकि वो तो उस टाइम का देख रहा होगा जिस टाइम आप बता रहे हो, थोड़ी पता कि आज क्या चल रहा है ऐसा। सो बच्चों ये आपके टॉप कॉलेज है बेटा। सिमिलर ऐसे ही इंजीनियरिंग में आपको मिल जाएगा बच्चों, आईआईटी आ जाएगी आपके साथ में, और बच्चों साथ में एक अच्छा कॉलेज जैसे कि निर्मा यूनिवर्सिटी है, वीआईटी है, वो भी आपका यहाँ दिखाई दे सकता है। आपको विद्यापीठ में आने का मुख्य कारण है बच्चों भी जानते हैं आप, अफोर्डिंग आपके जो फीस रही हो कम रही हो हम जानते ही है, और साथ में बच्चों आपका कंटेंट बहुत बढ़िया रहेगा। यार एक खास बात इसमें बताना चाहता हूँ यार, जो बच्चा पहले कहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए खास बात है बच्चों। अब यार पहले वाली चीज को आप रख देना, एक बार आप पहले वाली चीज को एक साइड रख देना, वो पहले वाला मत पढ़ना है ना, कि यार पहले नोट्स बहुत है सर, अब ये है पहले वाला मटेरियल लगा ले, फलानी कोचिंग का लगा धक्का, होता मेरे वही चक्कर आपका पड़ा रहेगा, सर इसके नोट्स खरीद रहे उसका कर ले कुछ। आप लोगों से कॉमन बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है, बाकी तो साल भर आप लोगों को पढ़ाना ही है। तो उसमें क्योंकि सिलेक्ट होना कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई जादू की चमची है, आपको आज उससे कुछ खिला दिया और आप सिलेक्ट हो जाओगे। इट इज अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस, और ये चीज आपको समझना पड़ेगी। समझ में आ गया? आज आप लोग यहाँ पर आए हो, आपके दिमाग में जैसे, और यहां से आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है, ठीक है, हॉस्टल के लिए स्ट्रगल, मैथ्स के खाने के लिए स्ट्रगल, डीपीपी सॉल्व करने के लिए स्ट्रगल, ठीक है, क्लास में टाइम पे आने के लिए स्ट्रगल, आगे बैठने के लिए स्ट्रगल, पीछे बैठने के लिए स्ट्रगल आपका चलता ही रहेगा। अब इस ड्यूरेशन में आप जिस चीज को सोचकर आए थे कहीं वो साइड ना हो जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना। और फिर इस एज में डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, सबको होते थे, तो इसमें बस इस चीज का आप ध्यान रखना कि जो चीज आप सोच के आए थे वो आपकी साइड बिल्कुल नहीं हो जाना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी आपने हजारों बार सुनी होगी। जब गुरु द्रोण ने अर्जुन से पूछा था कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, आंख, क्या मतलब है इसका, कि बाकी सारी चीजें ब्लर हो गई। जैसे आजकल फोन में वो एक फीचर आता है ना कि भाई एक जिस चीज पे फोकस किया, मान लो 3 लोग खड़े हुए तो बस एक जन दिखाई दे रहा है, बाकी 2 चीजें ब्लर हो गई। तो ऐसा हो गया था क्या उस समय? कोई ऐसा कैमरा था नहीं। बेसिकली उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि उसको दिखाई तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसका फोकस, समझ पाया? तो फोकस पे यदि हम बात करें, बिल्कुल सिंपल चीजों से मैं आपको बात करूंगा। जैसे यदि हम बिल्कुल सिंपल फोकस की भी यदि हम बात करें, आपने कॉन्वेक्स लेंस देखा है? कॉन्वेक्स लेंस को आप सनलाइट में ले जाओ, और सनलाइट में ले जाने के बाद में आप क्या करो, उसका फोकस थोड़ा सा टिल्ट कर दो और नीचे कागज रख दो, कभी आग लगेगी? कभी आग लगेगी? लेकिन यदि आप उसका फोकस जो है विद इन अ सेकेंड फॉर फ्रैक्शन के लिए आप एक पॉइंट पे कर दोगे, आग, याद रखना इतनी ही जरूरत होती है सिलेक्ट होने के लिए। सिलेक्ट होना कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ गया? मैंने ऐसे बैचेस में भी पढ़ाया है कि जहां पर 70% से ज्यादा सिलेक्शन रेशियो रहा है, इंक्लूडिंग ऑल एम्स। समझ में आ गया? तो इस बात को ध्यान रखना, और हम यहां पर पैटर्न भी तोड़ेंगे।
जैसे अब पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी कोटा का कल्चर है टॉपिक वाइज चलता है, आपने सुना होगा एक एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा दो। मैं उसके स्ट्रांगली अगेंस्ट रहता हूं, हमेशा स्ट्रांगली। कोई रीजन बताएगा क्यों? आपको लगता है कि क्यों टॉपिक वाइज होना चाहिए, क्यों टॉपिक वाइज नहीं होना चाहिए? जैसे सिंपल सा हम बात कर रहे हैं, देखो आज सपोज करो मैं यहां पर एक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मान लो इसको हमने फ्रेगमेंटेड कर दिया और 15 टीचर्स आ गए, तो 15 स्ट्रैटेजीज आपके सामने आ जाएंगी। समझ में आ गया? कितनी स्ट्रैटेजीज आपके सामने आ जाएंगी? 15 स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी। और जब वो 15 स्ट्रैटेजीज आपके सामने आ जाएंगी तो क्या होगा? मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक मान लो मिला हुआ है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो सभी लोग, आप लोग तो सभी नीट के स्टूडेंट्स हो ना, ठीक है। अब मान लो सपोज करो मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक मिल गया, प्लांट एनाटॉमी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। अब मैं क्या करूंगा, उस प्लांट एनाटॉमी की जितनी फॉरेन ऑथर्स की बुक है, जितना टोटल मटेरियल है, उसको मैं आराम से तैयार करूंगा। एक चैप्टर तैयार कर सकता हूं। करने के बाद में मैं उसको प्रेजेंट करना शुरू करूंगा। जब आप मेरे सामने रहोगे मैं आपको उसमें पीएचडी करा दूंगा। लेकिन मेरे बाद जो दूसरा टीचर आएगा वो भी ऐसा ही करेगा, मेरे उसके बाद जो टीचर आएगा वो भी वैसा ही करेगा। और जब 2 टॉपिक हो चुके होंगे तो लास्ट में आप सब कुछ भूल चुके होंगे। जो एक टीचर ने साल भर तैयारी करके 15-20 बैच में पढ़ा के गेन किया, आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 4। आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज द मेन रीजन ऑफ फेलियर फ्रॉम कोटा। कोटा से फेलियर का ये सबसे बड़ा रीजन है। याद रखना, आपको सब्जेक्ट कंपाइल करना आना चाहिए। आप यदि पूरा सब्जेक्ट 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट, तो आप सिलेक्ट होने के लिए एलिजिबल हो, चाहे कोई भी हो। अब तो स्टूडेंट्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पहुंचने लगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक मेरा ही एम्स का स्टूडेंट था, उसका ही मैसेज आया था कि उसको सुपर स्पेशलिटी सीएमसी वेल्लोर में डीएनबी 5 साल की मिल गई है न्यूरो सर्जरी के लिए, ठीक है, एम्स से पास आउट होने के बाद में। तो वहां पर भी वो लोग जैसे जैसे बताते गए, उसमें से कई लोग कनेक्टेड होते हैं, फॉलो करते जाते हैं और सिलेक्ट होते जाते हैं। तो मैं बस आपको एक ही चीज बोलूंगा, याद रखना, यदि आप यहां पर आए हो तो एक चीज सबसे अपने दिमाग में डाल लेना, आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। आपका एटीट्यूड, बाकी सारी चीजें साइड की, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, सब हो जाता है। आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। मैं आपको एक अपनी एक स्टूडेंट्स का बताता हूँ, बहुत सीधा था। चलो कुछ आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं का एग्जांपल बताऊं, बहुत ही सीधा था। अब क्या हुआ, उसने एडवांस का पेपर देने गया। तो एडवांस का जैसे होता है ना कई बार कि मैं क्लास ले रहा हूँ और कुछ मैथ्स के बच्चे भी आ जाते हैं कि चलो थोड़ी देर अब टाइम पास करना है, बायो में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब वो भी आगे बैठ गया, उसको अच्छा लगा, उसने बोला सर मैं फॉलो करना चाहता हूँ, मुझे गाइड करो, ठीक है। अब उसने एग्जाम दिया, तो जब उसने एग्जाम दिया तो साल भर वो टॉप 100 में चल रहा था, साल भर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में। वो एग्जाम देने गया, मेंस का एग्जाम था, और मेंस में उसने देखा इतने सारे बच्चे हैं, मैं तो एक छोटी जगह से आया हूँ, मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं है, मेरा कैसे होगा। वो डर गया। अब वो क्लास में पहुंचा। क्लास में क्या होता है, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बहुत बड़े इडियट्स होते हैं, फैक्ट की बात है, बहुत बड़े इडियट्स होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। अब क्या हुआ, उसका एडमिट कार्ड गलती से वो जो कॉपी लेकर आए थे उसके बीच में दब के चला गया। वो लेके चला गया। दूसरा जो इन्विजिलेटर्स आया था उसने बोला कहाँ है तुम्हारा एडमिट कार्ड, बताओ, ये तो बाहर करते हैं तुमको। अब वो पैनिक हो गया, जो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट वो पैनिक हो गया, और जैसे ही वो पैनिक हुआ उसके उस साल 84 मार्क्स आए मेंस में। वो तो शुक्र था कि उस साल कट ऑफ जो था ओबीसी का जाके 82 गया, तो वो सेलेक्ट हो गया, जस्ट क्वालिफाई हो गया। लेकिन उसके बाद वो इतना डिप्रेशन में था कि उसको वहां से बाहर लाना बहुत मुश्किल था। उसको मैंने एक ही बात बोली, अब आपको कुछ नहीं करना। जैसे अभी नीट का एग्जाम का टाइम है, आप में से कई बच्चे क्या करते हैं, इस समय बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं। नहीं, पढ़ाई साल भर करने का टाइम था, अब केवल पेपर सॉल्व करने का टाइम है। फुल लेंथ पेपर सॉल्व करो। मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा, आप अभी नीट का एग्जाम देने वाले हो, फुल लेंथ पेपर करो। मेरे ख्याल से यदि आप लोग उससे जुड़े हो, यदि आप यकीन से पढ़े हो, तो जो ग्रुप बने हुए उसमें मैंने काफी सारे पेपर्स डाले हुए,
आप वो पेपर्स कर डालो, उन्हीं पेपर्स को आप मल्टीपल टाइम्स कर डालो बस, और रिलैक्स होके पेपर दे के आओ उसको